प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अनेक सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं, जिन्होंने संघ चक्र को धारण किए और बनमाला में सुशोभित देवेश नारायण उनको देखकर बाबू को ले जाओ। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनंत शक्तियों और निर्गुण आत्मा के। हे महाराज, आप सब प्राणी उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलुषित हो रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मुंह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ तो सुनो। जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख पाकर अंत में परलोक मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? वह मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। इसके करने से दुख और शोक आदि का नाश, धन्य धान की वृद्धि, संतति की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। इस व्रत में मनुष्य एक टुकड़ा को चले तो ऊपर से इधर रखिएगा, नीचे से टूट के गिर जाएगा। श्रद्धायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजन करें और भाई बंधुओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा से नव उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लाकर घर में आकर अपने बंधुओं के साथ साफ से मिलाकर भक्ति सत्यनारायण का नैवेद्य भोग लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से भक्ति से श्री सत्यनारायण का नैवेद्य भोग लगावे और बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण का अपने व्रत करते हुए प्रसाद को अपने अपने भाइयों के साथ खाकर नित्य गीत आदि करें। तदंतर ऐसा करने से पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में उत्तम है वह सुनो। काशीपुर में निर्धन एक सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित पृथ्वी पर नित्य भिक्षा मांगते हुए घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मणों को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे प्रिय, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं? यह हमारे सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, शिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथों को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बताकर आप अंतर्धान हो गए। तदंतर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि सदानंद ने निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मणों को रात भर नींद नहीं आई। उसने सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिनों से सब दिनों से अधिक उसे द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुख से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद ने नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से वह हर महीने व्रत करने लगा। ऐसा करने से सब पापों को छूटकर मोक्ष हो जाता है, को पा जाता है। जिस प्रकार भगवान ने जिस तरह पृथ्वी पर मनुष्य का दुख का पुण्य करेंगे, अवश्य पाप करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। यह ते द्वितीयाध्याय समाप्तम। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय।
प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय